तो आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे महाराष्ट्र को, और सच कहूं तो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुंबई में हाल ही में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जो सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के खान-पान की सुरक्षा से जुड़ा है। इस घटना को समझना बहुत जरूरी है ताकि इसके पीछे के जो असल कारण हैं और जो विज्ञान है वो हम सबके सामने आ सके। अब जरा सोचिए, क्या गर्मियों की कोई आम सी दावत या रोजमर्रा का खाना किसी के लिए जानलेवा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस घटना के बाद यही सवाल हर किसी के जहन में है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ आम सी चीजें इतने भयानक अंजाम तक पहुंच गईं। शुरुआत करते हैं उस रात से। जेजे मार्ग की एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम, 25 अप्रैल का दिन था और मुंबई के इस इलाके में सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी आम परिवार में होता है। एक खुशनुमा माहौल जहां लोग बस एक दूसरे से मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे। चलिए उस परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। परिवार के मुखिया थे 40 साल के अब्दुल्ला अब्दुल कादर, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियां, 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब। आपको बता दूं, अब्दुल्ला एक मोबाइल शॉप चलाते थे और एक पिता के तौर पर अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने दुकान का नाम ही अपनी बेटी का नाम पर रखा था। एक बेहद खुशहाल और हंसता खेलता परिवार। तो हुआ यूं कि रात के करीब 10 बज रहे थे। घर में कुल 9 रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग थी। सबने मिलकर चिकन बिरयानी खाई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी एकदम नॉर्मल तरीके से खत्म हुई। लोग खाना खाने के बाद हंसी खुशी अपने घर गए। उस वक्त किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, खतरे का कोई निशान नहीं था, सब कुछ एकदम सामान्य। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद। चलिए जरा उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर वो खौफनाक घंटे कैसे बीते और इमरजेंसी के हालात कैसे पैदा हुए। अब इस टाइमलाइन में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है समय का गैप। देखिए, रात 10 बजे चिकन बिरयानी खाई गई, ठीक है। उसके करीब 3 घंटे बाद यानी रात 1 बजे परिवार ने तरबूज खाया और फिर सुबह 5 बजे के आसपास अचानक परिवार के सदस्यों को भयंकर उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। खाना खाने और इन गंभीर लक्षणों के उभरने के बीच का ये जो गैप है ना, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में यही सबसे बड़ा सुराग है। हालत कितनी खराब थी इसका अंदाजा आप उनके पड़ोसी डॉक्टर ज़ियाद कुरैशी के बयान से लगा सकते हैं। जब वो भागकर दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि परिवार के लोग लगभग बेहोश थे, उनकी नब्ज काम नहीं कर रही थी। उन्होंने तुरंत एक बच्ची को सीपीआर देना भी शुरू किया, लेकिन शरीर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसके बाद जो हुआ वो और भी दुखद है। पहले शुरुआती इलाज के लिए उन्हें पास के ही साबू सिद्दीक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर तुरंत उन्हें बड़े जेजे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन तमाम मेडिकल कोशिशों के बावजूद परिवार के चारों सदस्यों ने एक के बाद एक दम तोड़ दिया। मतलब मेडिकल नजरिए से देखें तो ये इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जाहिर है, इसके बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन एक्शन में आए। फिलहाल एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी चल रही है और सबसे जरूरी बात, घर से वो आधा खाया हुआ तरबूज जब्त कर लिया गया है। उसे और बॉडी सैंपल्स को एडवांस्ड फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। तो असली वजह क्या थी, ये तो खैर ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा, इसलिए हम यहाँ सिर्फ तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है, चलिए विज्ञान को मिथक से अलग करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे हादसों के बाद अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। हमें ये समझना होगा कि शरीर के अंदर सैद्धांतिक रूप से ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक आम से खाने को जानलेवा बना दिया। और ये चीज पाचन के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है चिकन बिरयानी, जो काफी हैवी होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है और इसे पचने में बहुत लंबा समय लगता है। दूसरी तरफ है तरबूज, जिसमें पानी ही पानी होता है और ये बहुत जल्दी पच जाता है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप इन दोनों को एक साथ ये बहुत कम गैप में खाते हैं ना, तो पेट के अंदर एक गैस्ट्रिक क्लैश होता है, पाचन प्रक्रिया बुरी तरह बाधित हो जाती है और भयंकर गैस बनती है। लेकिन सिर्फ डाइजेशन खराब होने से किसी की जान नहीं जाती, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें फूड पॉइजनिंग को समझना होगा। देखिए, फूड पॉइजनिंग कोई नॉर्मल पेट दर्द नहीं है। ये दूषित, खराब या जहरीला खाना खाने से होने वाली एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो सीधा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर अटैक करती है। और इसी आधार पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने अपनी थ्योरीज बनाई हैं।
तो एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? मुख्य रूप से 3 थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहली, बेमेल खाना खाने से होने वाला सिवियर इंडाइजेशन। दूसरी, शायद चिकन बासी था जिससे अक्यूट फूड पॉइजनिंग हो गई। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, कि शायद तरबूज को जल्दी पकाने के लिए किसी जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स भी एक बात पर सहमत हैं कि सिर्फ गलत फूड कॉम्बिनेशन 100% जानलेवा नहीं हो सकता। उसके पीछे किसी तरह की गंभीर मिलावट या बैक्टीरिया का होना सबसे ज्यादा संभावित है। अब सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गर्मियों में फूड सेफ्टी के कुछ ऐसे नियमों पर बात करते हैं जो सीधे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं और जिन्हें जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। 4 से 5 ये कोई आम नंबर नहीं है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि कोई भी हैवी या प्रोटीन वाला खाना खाने के बाद अगर आपको फल खाना है तो कम से कम 4 से 5 घंटे का इंतजार जरूर करें। ये गैप आपके पाचन तंत्र को संतुलित तरीके से काम करने का पूरा मौका देता है। गर्मियों के लिए ये नियम एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है। पहला, कभी भी बाजार से पहले से कटे हुए फल ना खरीदें। दूसरा, अगर तरबूज का स्वाद पानी जैसा या किसी केमिकल जैसा लगे तो उसे तुरंत हटा दें, भले ही वो कितना भी लाल क्यों ना हो। तीसरा, गर्मियों की तेज धूप में कोशिश करें कि हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ही खाएं। और आखिरी चीज, हैवी दावत के तुरंत बाद फलों का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। आखिर में वो पुरानी कहावत याद रखिए, जान है तो जहान है। हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहें। अगर खाने से अजीब सी महक आ रही है, स्वाद बदला हुआ है या जरा सी भी खराबी नजर आती है तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। उसे उसी वक्त फेंक देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगली बार जब आप बाजार से ताज़े फल या सब्जियां घर लाएंगे तो जरा सोचिएगा, कहीं इनमें कोई ऐसा अदृश्य खतरा तो नहीं छिपा है जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने हो। इस घटना ने हमें ये तो बता दिया है कि हम जो खाते हैं उसके पीछे का विज्ञान और उसकी शुद्धता हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। हमेशा जागरूक रहिए और सुरक्षित खाइए।